1990 वो आखिरी साल था जब बिहार में कोई अगड़ी जाति का मुख्यमंत्री था। साल 1990 के बाद 35 साल का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक कोई फिर भूमिहार, ब्राह्मण या राजपूत मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। और कहा जाता है कि आगे आने वाले कई दशकों तक कोई भूमिहार, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन भी नहीं सकता, ऐसे आसार नजर नहीं आते। अब साल 1990 बड़ा खास है। पहली बार लालू प्रसाद यादव साल 1990 में मुख्यमंत्री बने। एक और खास बात हुई थी साल 1990 में। वो खास बात यह थी कि पहली बार जब लालू यादव सीएम बने तब उस विधानसभा में जो अगड़ी जाति के टोटल विधायक थे, मतलब कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इन सबको मिलाकर के पिछड़ी जातियों के विधायक अधिक हो गए, ज्यादा हो गए। और उसके बाद से लेकर आज तक ऐसा ही रहा कि अगड़ी जातियों के मुकाबले पिछड़ी जाति के विधायक सबसे ज्यादा रहे। और आज के समय में भी परिस्थिति ऐसी है कि अगर भूमिहार राजपूतों के टोटल विधायकों को आप जोड़ देंगे, फिर भी यादव अकेला उनसे ज्यादा हो जाता है। हमने सोचा कि क्या वाकई में भूमिहार और राजपूत बिहार में मुख्यमंत्री अब कभी बन ही नहीं सकते। सोशल मीडिया पर गाहे बगाहे जो ये चर्चाएं होती हैं, इसका क्या असल तौर पर निष्कर्ष निकल सकता है। हमने सोचा कि जरा इसके ऊपर चर्चा करें, आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव के आने के बाद कैसे भूमिहार राजपूतों और ब्राह्मणों का राजनीति में बुरा दौर शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जातियों के हिसाब से ही राजनीति होती है, यह कड़वी सच्चाई है। आप किसी को भी चाहे कितना भी बुरा कह दीजिए कि यह व्यक्ति जातिवादी है, जातिवाद करता है, लेकिन सच यही है कि राजनीति जाति के आधार पर ही होता है। साल 1990 में जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले वो आखिरी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, आखिरी सीएम, आखिरी मुख्यमंत्री जो अगड़ी जातियों से ताल्लुक रखते थे। साल 1990 में लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। पिछड़ी जातियों का ऐसा उभार आया, पिछड़ी जातियों का राजनीतिक तौर पर इतना सशक्तिकरण हुआ कि इसके बाद पिछड़ी जातियों ने कभी भी अगड़ी जातियों को अपने आप से आगे निकलने ही नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव के 1990, 1995, साल 2000, 2005 तक उनका कार्यकाल रहा, उनकी पार्टी का कार्यकाल रहा, उनकी पत्नी का कार्यकाल रहा। और इस दौरान अगड़ी जातियों के विधायकों की संख्या 1990 के मुकाबले और घटी या घटती ही गई। कभी कभार बीच में चुनाव हुआ तो बढ़ी भी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस हैसियत में वो कभी नहीं आ पाई कि फिर अपनी जाति का सीएम बना पाए। अब एक बात पर आप गौर करिए, मान लीजिए कि साल 2025 का विधानसभा का चुनाव होना है। किस पार्टी की तरफ से अगड़ी जाति का कोई सीएम कैंडिडेट है? अगर हम आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा कि कोई नहीं। जन सुराज से प्रशांत किशोर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक बात सच है कि प्रशांत किशोर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सही तौर पर अगर कहा जाए तो अभी मुख्यमंत्री बनने की रेस से वो बाहर हैं। असल तौर पर गुणागणित यही है, वो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री बन जाएं अभी इतनी हैसियत जन सुराज की राजनीतिक तौर पर नहीं हुई है। अब आइए राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, यादव मुख्यमंत्री बनेगा ये एकदम फिक्स है। अब आइए एनडीए के ऊपर, तो जेडीयू की तरफ से अब तक जो नीतीश कुमार है, कुर्मी है, उनके ही चेहरे पर मुहर लगी है। अब मान लीजिए कि कहीं ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना पाई, तो क्या भूमिहार, राजपूत या ब्राह्मण को मौका मिलेगा? इसका जवाब आपको अगर गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि शायद नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यादवों को छोड़ करके पिछड़े, अति पिछड़ों की राजनीति पर अब अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। वो समझ रही है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के तिलिस्म को तोड़ना है तो राष्ट्रीय जनता दल के पास जो यादव का वोट है, उन यादवों के साथ और पिछड़ी जातियों के वोटों को जुड़ने नहीं देना है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनमें से किसी एक को अगर मौका मिला तो आगे बढ़ाएंगी। और सम्राट चौधरी इसका प्राइम एग्जाम्पल है कि जब मौका मिला तो सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि यादवों के बाद पिछड़ी जातियों में जो कोयरी समुदाय है वो बड़ा प्रभावी है
और कोयरी समुदाय, कुशवाहा समुदाय के वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया, यह कहा जाता है। और साल 2025 तो छोड़िए, साल 2030, साल 2035 तक कोई आसार नहीं दिखता कि भूमिहार राजपूतों में से कोई व्यक्ति सीएम बन सकता है। लिहाजा हम आपको एक डेटा बताते हैं, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। जो मौजूदा वक्त में विधानसभा की स्थिति है, उसमें अगर भूमिहार और राजपूत इन दोनों जातियों के विधायकों की संख्या को आप जोड़ देंगे, जबकि इन विधायकों की संख्या साल 2015 के मुकाबले साल 2020 में ज्यादा हो गई थी, इसके बावजूद जो यादव विधायक की संख्या है वो इनसे ज्यादा है। इन दोनों जातियों को मिलाकर के यादव अकेले भारी हैं विधानसभा में। अगर ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार को आप एक साथ मिला लेंगे, फिर भी यादव उनको अकेले टक्कर दे रहा है। तो कुल मिलाकर के यादव और पिछड़ी जातियों का राजनीतिक तौर पर ऐसा उभार आया कि जो भूमिहार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, वो राजनीतिक तौर पर उनकी शक्तियां कम हुई। हां, एक बात सही है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे, फिर भी राजनीति में उनका हस्तक्षेप तगड़ा रहा, उनका असर गहरा रहा। अब भी उनका असर गहरा है, सबसे ज्यादा है आप कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की जो एक कुर्सी होती है, उस मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना मौजूदा वक्त में किसी भूमिहार, किसी राजपूत और किसी ब्राह्मण के लिए नामुमकिन सा प्रतीत होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, इसका भी कई लोगों के मन में सवाल आता है। तो इसका जवाब है कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के उभार का प्रयोग बिहार में कर रही है। अब मान लीजिए कि हिंदुत्व का उभार बिहार में होता है, राजनीति हिंदुत्व के नाम पर शिफ्ट होती है, केंद्रित होती है, जैसा गुजरात, जैसा उत्तर प्रदेश, जैसा मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में हुआ। तो वैसी परिस्थिति में अगर उस वक्त पर कोई हिंदुत्व का पोस्टर बॉय राजपूत बना, भूमिहार बना, ब्राह्मण बना, तब वहां पर अन्य जातियां गोलबंद होकर उसके सपोर्ट में आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त पर हिंदुत्व के उभार का दौर चल रहा होगा और तभी शायद यह परिस्थिति बन सकती है कि कोई अगड़ी जाति का नेता मुख्यमंत्री बन पाए। वरना मौजूदा परिस्थिति में यह सब कुछ लगता है कि ना, यह सब कुछ असंभव सा है। साल 1990 के पहले भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण जो अगड़ी जातियां थी, इनका एक छत्र राज्य था बिहार विधानसभा में। लेकिन साल 1990 में पहली बार लालू प्रसाद यादव आए और इसके बाद विधानसभा में जनसंख्या बल के लिहाज से इनकी शक्ति अचानक से घटी और वो घटती चली गई, बीच बीच में बढ़े, लेकिन उस शक्ति को वो फिर दोबारा प्राप्त नहीं कर पाए जैसा पहले कभी होता था। बाकी हमने सोचा कि इस पर जरा चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए। हमने अपनी समझ, हमने जो पढ़ा समझा वो आपके सामने रखा है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।